مولانا روم रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया, लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर वापस गया और लिबास तब्दील करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वो बखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वही छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा कि चिराग वाला शख्स उसका मुंतजिर है ताकि उसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के तमाम गुनाह मुआफ फरमा दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खाकर गिरा तो कहीं अल्लाह तेरे सारे गांव की मगफरत ना फरमा दे, इसलिए चिराग लेकर आया हूं कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुंच जाए।